ये पिताजी हैं अंकिता के, और परिवार को 2 कमरे के घर में रहता है यहाँ पे। ये बहुत ही गरीब हैं। इनकी बीवी जो है अभी 1.5 साल पहले कैंसर से मर गई। अभी ये किसी प्राइवेट दुकान पे काम करते हैं। तो इन लोगों का आर्थिक सहायता किस प्रकार से हो, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ दूसरा मामला होता तो अब तक यहाँ बौछारें हो गई होती, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उस बहन का नाम अंकिता था और हम यहाँ आज इस जगह खड़े हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने वॉलंटियर्स पूरे देश में हमारे जुड़े हुए हैं, हम आज ही इस मुहिम को स्टार्ट करेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि सच तक जो आपका चैनल पूरे देश में देखा जाता है कि इनका अकाउंट नंबर अभी के अभी वायरल किया जाए। जितना सहयोग हिंदुस्तान करना चाहता है, क्योंकि मुझे मैसेज कई दिन से कर रहे हैं लोग कि हम डायरेक्ट सेवा देना चाहते हैं, अपनी तरफ से जो मदद करना चाहते हैं। तो हम सब मिलकर, क्योंकि सरकार और किसी के भरोसे मनीष भाई बैठना मुझे नहीं लगता कि शायद सही है, इस परिवार को कम से कम आर्थिक मजबूत तो जरूर किया जाना चाहिए। इस परिवार को आर्थिक मजबूत करना इसलिए भी जरूरी है कि भविष्य में जो है ये लोग अच्छे वकील को रख सके और उस अपराधी को जो है फांसी की सलाखों तक पहुंचवा सके। क्योंकि 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद मीडिया यहाँ पे नहीं आएगा और ना ही कोई नेता आएगा। वो जो पैसा है, वो आर्थिक सहयोग जो है इस परिवार की मजबूती के लिए खड़ा रहेगा और उसके बाद से जो है अंकिता को जो है इंसाफ मिलेगा। अभी इस परिवार के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पूरा आकलन जानने के लिए कैसे हुआ, क्योंकि नए नए मोड़ इसमें प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। घटना में पहले एक नाम था, फिर दूसरा हुआ। बदनाम करने के लिए उसका फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में बहुत सारे लड़कियों के साथ क्लास किया करता था। हम लोग भी कहीं सेमिनार में जाया करते थे, कभी किसी चौराहे पे खड़े हो जाते थे। तो उस प्रकार का फोटो जो है अंकिता का वायरल किया जा रहा है। तो वायरल करने वाले लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और मैं तो इस पे सबसे ज्यादा दोषी अपने लोगों को मान रहा हूं। देखिए, ये प्रोपेगेंडा में फंस गए। ये वायरल स्टार्टिंग में किसने किए? मैं तो ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि वो एडिट है या नहीं है। चलो मान लीजिए फोटो सच है, मान लीजिए, तो मुझे आप ये बताइए किसी के साथ खड़ा होना क्या गुनाह है? अगर किसी के साथ कोई खड़ा है और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इस तरीके का रूप दे दिया जाए, और हमारे ही लोग कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं था, मेरा वो ऐसा, उनके प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। अरे वो नाबालिग बच्ची थी, वो बालिग नहीं थी, उसको सोच समझ नहीं थी, उसको फंसाया गया उसको। और अब जो ये फोटो वायरल करके अपने ही कुछ लोग लगातार दिख रहे हैं, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ऐसा बंद करें। वो अपने प्रोपेगेंडा में सक्सेस हो जाएंगे। हमें उस बहन को न्याय दिलाना है और इस परिवार को आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर मजबूत करना है। इस परिवार को आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे मजबूत करना है, ऐसा कहना है उपदेश राणा का। सबसे बड़ी बात, हम लोग इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, एक दुकान भी नहीं चला, उसके बावजूद जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा क्यों थोपा जा रहा है ये 144? इस घर में कोई इन्वर्टर नहीं था और झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला है, वो बावजूद सबसे ज़्यादा लाइट यहीं पे कटता है। एक खिड़की खुला रहता था और एक खिड़की बंद रहता था। तो एक खिड़की खुला हुआ था, वहीं से उसने पेट्रोल 2 लीटर के बोतल में पेट्रोल लेके आया और पेट्रोल फेंक दिया इस बिछावन पे, और उसके बाद से इसमें आग लग गया। ये तो कोई शॉपिंग मॉल है नहीं कि वो ऑटोमेटिक जो है ऊपर से जो है स्प्रिंकलर चालू हो जाएगा। फिर वो यहाँ से निकली, बाहर गई, तब तक वो ये सोई हुई थी। उसने देह पर जैसी पेट्रोल छिटाई, उठी, सोचे कि पानी की छटा था, पानी पड़ रहा है क्या, पानी गिर रहा है क्या। जब जैसी उठी, पर्दा यहाँ पे था, पर्दा खोली, तब तक वो खड़ा था। शाहरुख मारा, माचिस फेंक दिया। इस सोचे कुछ बोलना चाहिए, तब तक माचिस फेंक दिया। अब पूरा जलते हुए बाहर गई, पूरा जलते हुए, पूरा डरते हुए गई, पूरा शरीर से पूरा डरते हुए गई। बोले पापा हमको बचा लीजिए। बस उस रूम में हम सोया हुआ था। उस रूम से आई, जैसे हम आए वहाँ पे हम देखें कि क्या शॉर्ट सर्किट किया, ना कुछ किया होगा लाइन, देखें तो पूरा जल रहा है। उसके बाहर निकल के वो यहाँ से निकली, पापा मुझे बचा लीजिए कहते हुए, शाहरुख ने मेरे ऊपर जो है पेट्रोल फेंक दिया, ये कहते हुए निकली। और बाकायदा मरने से पहले उसने एक मार्मिक जो है स्टेटमेंट भी दिया था। क्या कहना चाहते हैं? क्या घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है? क्योंकि वो तो घर में थी। तो आपको कोई ऐसा पता था कि ये उसके पीछे है? कभी शिकायत की हो आपकी बेटी ने? नहीं, एक दिन पहले इनसे शिकायत की थी कि शाहरुख जो है हमें धमकी दे रहा है। रात में ये जब घर पे आए तो इन्हें पता चला, इन्होंने कहा कि अगले दिन जो है मैं थाने में जाके शिकायत करूंगा, इन्होंने कहा। लेकिन उसी रात में उसने घटना को अंजाम दे दिया।
देखिए सोचने वाली बात है कि जहां हमारी आबादी 100 करोड़ बताई जा रही है, हम इतनी मजबूती में बताए जा रहे हैं, दिन दहाड़े इस तरीके का कांड हो गया। 5 दिन तक सब सोते रहे, किसी को किसी की परवाह नहीं है। ये नहीं सोचा कि अगर लड़की की हालत क्रिटिकल है तो उसको रेफर किया जाए, एयर एम्बुलेंस से भेजा जाए, कुछ फंड इकट्ठा किया जाए, कुछ नहीं सोचा किसी ने। बताइए, ये अभी मुझे इस देश में 49 एयर एम्बुलेंस है, 49 एयर एम्बुलेंस है, जिसमें से सारा का सारा एयर एम्बुलेंस नेताओं को एयरलिफ्ट करने के लिए, बिजनेसमैन को एयरलिफ्ट करने के लिए है, गरीबों को एयरलिफ्ट नहीं किया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? जैसे हॉस्पिटल गया, मैं जाने की स्थिति में था नहीं बाहर, तो मेरे पास पैसा नहीं था। वहाँ से सांसद आए, बीजेपी के सांसद सुनील सोरेन भैया थे, ये लोग थे, पूरा सब भाजपा के जितने भी लोग थे, हाँ, लुइस मरांडी जी थे, सब मिल के मदद किए कि ठीक है। से अमिताभ रक्षित भी थे, पहले हिम्मत दिए कि भाई तुम एक काम करो, पैसा नहीं है, हम रांची लेके कैसे जाएंगे, कल जो हम क्या खाएंगे उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं। दिन भर वहाँ रहे, अपने हाथों से स्ट्रक्चर लेके एम्बुलेंस तक पहुँचाने का काम किए, लेकिन कोई भी सरकार का प्रतिनिधि और न ही जेएमएम पार्टी का, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँचा। प्रतिनिधि कोई यहाँ पहुँचे या ना पहुँचे, हॉस्पिटल में अगर अच्छा इलाज होता तो वो लड़की बच जाती। और हॉस्पिटल में अच्छा इलाज कराने का व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार के ऊपर होता है, राज्य सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अंकिता बहन तड़प रहे थे यहाँ उस समय। यहाँ झारखंड सरकार जो मुखिया है, वो जो छिछोरा जी लतरातू डैम में जो छिछोरा टाइप जैसे लड़का होता है यंग, जो सीटी बजाने काम, उस तरह वो सीटी बजा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ का जनता का क्या स्थिति है, उनके साथ उनका भाई यहाँ का विधायक है, इस जगह का विधायक हेमंत सोरेन का भाई बसंत सोरेन विधायक है, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अगर उस समय वो आते तो हमारी अंकिता बहन बच जाती। उनके साथ कुछ नहीं होता। वो बर्न हॉस्पिटल, आप बोकारो में उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, उसको रांची में उस तरह का व्यवस्था नहीं मिल पाया। बर्न हॉस्पिटल के स्थानीय विधायक लड़की से मिलने तक नहीं आए जो सरकार में है, क्या कहना चाहते हैं? इससे शर्म की बात तो हो ही नहीं सकती कि जिस विधानसभा की ये घटना है, उस विधानसभा के जो मुखिया हैं, जो विधायक हैं, अगर वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो सीधा सा संदेश उन्होंने दे दिया है कि ऐसा ही होता रहेगा। ये आप लोगों को खुद तय करना है कि आपने क्या करना है। मुझे अब तक ये पता नहीं था कि यहाँ से